साधक और साधिकाओं को ध्यान ना घटने के कारण क्या है? मित्रों, ध्यान ना घटने के सैकड़ों सूक्ष्म कारण हमारे भीतर ही है। लेकिन समस्या यहाँ है कि हम उन्हें तलाशते नहीं हैं। ना ही हम उन्हें तलाशते हैं, और जब वो हमारे साथ घटते हैं तो ना ही हम उन्हें समझते हैं। ध्यान के मार्ग में पड़ने वाली समस्त बाधाएं कहीं बाहर नहीं है, वह स्वयं साधक के भीतर ही है। जब कोई भी साधक ध्यान के मार्ग पर चलता है तो उसके रास्ते में इतने पत्थर आते हैं कि बहुत से साधक जो होते हैं उन पत्थरों पर अटक जाते हैं, और बहुत से साधक उन पत्थरों पर पैर रखकर आगे चले जाते हैं। बस ये समझ समझ का फेर है। अब इसमें दो प्रकार के साधक हैं। जैसे कि एक तो वे साधक हैं जो किसी भी प्रकार के प्रश्न से कहीं जुड़े हुए नहीं है, और एक वे साधक हैं जिनके पास पेशेंस और सब्र नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है। अब जिनके पास सब्र है उन्हें तो बहुत जल्दी हो जाता है, और जिनके मन में प्रश्न नहीं है और पेशेंस बिल्कुल नहीं है, जिन साधकों के पास सब्र बिल्कुल भी नहीं है, मुख्य बाधा जो है उनके मार्ग में आती है, उनका मार्ग बाधित होता है। देखिए, जितने भी हमारे पत्थर हैं हमारे भीतर, बाधाएं हैं हमारे भीतर, उन्हें हम क्या करते हैं कि उन्हें हम ऐसे जकड़ लेते हैं कि हमारे जकड़ने की आदत बहुत पुरानी है। हम उन्हें चाहकर भी अपने से दूर नहीं करते हैं, ना ही उन्हें फेंकते हैं, बल्कि उसके साथ क्या करते हैं, एक नया प्रश्न अपने मन में और खड़ा कर लेते हैं। मेरा उद्देश्य इस चैनल पर आपको सिर्फ इतना ही है कि जो ध्यान की अवस्था में जब आप चलोगे या कोई भी साधक ध्यान के प्रयोग करेगा, तो उसके मार्ग में किस किस प्रकार की बाधाएं आएंगी, और वो किस प्रकार उन बाधाओं से बच सकता है। आपको बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप भी यदि ध्यान के मार्ग से चल रहे हैं तो आप उन गलतियों को ना करें और सुनकर ही समझ जाएं। वैसे ऐसा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं कि सुन के समझ जाएं। देखिए, आपका जो मुख्य दुश्मन है वो है आपके मन में उठने वाले प्रश्न। ये प्रश्न ही आपको डुबोते हैं, यही प्रश्न आपके ध्यान में गति नहीं करने देते हैं, क्योंकि आप ध्यान में सिर्फ प्रश्नों के बारे में ही सोचते रह जाते हैं और उन्हें छोड़ते नहीं हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध के पास जो भी कोई साधक ध्यान करने आता था, तो वह मन में अपने अनेक प्रश्न लेके आता था। लेकिन भगवान बुद्ध उस साधक को हमेशा यही कहते थे कि पहले तुम 2 साल ध्यान करो, और उसके बाद जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में हो उसे पूछ लेना। तो जिस साधक ने भी बिना प्रश्नों के 2 साल ध्यान कर लिया, तो उसके मन में जितने भी प्रश्न होते हैं वह सारे स्वयं ही गिर जाते हैं, क्योंकि 2 साल ध्यान करने के बाद कोई प्रश्न बचता ही नहीं है। लेकिन इस समय के जो साधक हैं वो कहानी इसके उलट ही दोहराते हैं। इस समय साधक ध्यान भी शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके मन में जो अनेकों प्रकार के प्रश्न हैं वो ध्यान के वक्त भी उस साधक के साथ साथ चलते हैं। वो उस साधक का जो मस्तिष्क है, जो माइंड है, उसको कैप्चर कर लेते हैं। वो लगातार वहीं पर दोहराते रहेंगे। अब जिसमें साधक क्या करेगा कि ध्यान तो वो करेगा क्या, ध्यान में तो वो जाएगा क्या, बल्कि जो प्रश्न उसके दिमाग में पैदा हुए हैं वो प्रश्न कुछ और नए प्रश्नों को लाकर साधक के सामने खड़ा कर देंगे। यदि कोई भी साधक ध्यान साधना के वक्त प्रश्नों के साथ ध्यान में उतरने की कोशिश करेगा, या वह प्रश्नों के साथ लगातार ध्यान को करेगा, तो उसके ध्यान में कोई गति होने वाली नहीं है। इस समय पर साधक की स्थिति ऐसी हो जाएगी, ध्यान में उतरना तो बहुत दूर की बात है। जो ध्यान का हल्का फुल्का आनंद उसे प्राथमिक अवस्था में मिलता था, वह साधक उससे भी वंचित रह जाएगा। देखिए, साधक के मन में प्रश्न किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि मन का काम है प्रश्नों को पैदा करना। मन के प्रश्न आनंद के भी हो सकते हैं, मोक्ष के भी हो सकते हैं, सिद्धियों के भी हो सकते हैं, चक्र जागरण के भी हो सकते हैं। आप सब बाहर की संसार में जो भी
करते हैं उससे संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं। किसी भी नए साधक की समझ इतनी विकसित नहीं होती है कि वो जो ये मूल प्रश्न उसके मन से, उसके अंतरतम से उठ रहे हैं कि इनका कारण क्या है, वो इन्हें समझ जाए। बस इनसे बचने का एक ही उपाय है कि किसी भी साधक को पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। क्योंकि सब्र यदि आप ध्यान साधना में रखेंगे तो आपके जो प्रश्न हैं उनके भी उत्तर मिल जाएंगे, और जो आपके मन में प्रश्न नहीं है उनके भी उत्तर आपको मिल जाएंगे। आज का मनुष्य इतना लोभी प्रवृत्ति का हो गया है कि वो संसार के नाम पर तो फंसा हुआ है ही, अब वो आध्यात्म के नाम पर भी फंस जाता है। देखिए, किसी भी साधक के भीतर जब ध्यान करने का भाव आता है तो वह साधक के अंतर चैतन्य से आता है, वह दूसरे लोक से आता है, जहाँ साधक की शुद्धतम चेतना है, जहाँ मन काम नहीं करता है। तो जब वह किसी साधक के अंतर चैतन्य से भाव आया था, उस समय उस भाव ने साधक को बहुत गहरे पकड़ लिया था। तो उस समय पर साधक को ध्यान करना था। लेकिन साधक क्या करते हैं कि जब मन में इस प्रकार का भाव आता है तो ध्यान नहीं करते हैं, बल्कि किन्हीं और चक्करों में लग जाते हैं। अब ये ध्यान के लिए एक नया मार्ग खुला था, आपने इस मार्ग को बंद कर दिया और आप फिर बाहरी समाज में उलझ गए, बाहरी दुनिया में उलझ गए। तो एक नया मार्ग खुलता, वो फिर बंद हो गया। तो इस प्रकार के साधक जो हैं वो नई नई गलतियां करते ही रहते हैं। मन से जरा सभी साधकों को होशियार रहना है, क्योंकि मन क्या करता है, जैसे ही कोई भाव उठा भीतर से, उसे मन भी पकड़ता है। ऐसा नहीं है कि मन शांत हो जाता है। देखिए, मन फिर उस भाव को उसी से जोड़ देता है, क्योंकि मन बहुत मजबूत है। उसी के अनुरूप फिर आपके भीतर से वो नए प्रश्न पैदा कर देगा। तो इसमें साधक की स्थिति ये हो जाती है कि वो नए नए प्रश्नों के साथ उलझता चला जाता है। यदि कोई भी साधक अपने मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न लेकर चलेगा, तो इसमें क्या होगा, साधक उलझ जाएगा। तो अब साधक का जो ध्यान का मार्ग है, तो वो जो उसके प्रश्नों के पत्थर हैं, जो प्रश्नों के कांटे हैं, उनसे बाधित हो जाएगा। वो उन पत्थरों से दब जाएगा, वो कांटे उसके भीतर गुथ जाएंगे। इस स्थिति में किसी साधक की कोई गति नहीं होती है। जब साधक गति नहीं कर पाता है, तब वो क्या करता है कि वो ध्यान को छोड़कर भाग जाता है, फिर उसका ध्यान में मन नहीं लगता है। क्योंकि मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा, देखिए, ध्यान में अनुभव का रस तो है, लेकिन आप उस अनुभव के रस में भी मत पड़िए, क्योंकि वो भी इल्जाता है। ध्यान यदि आप कंटिन्यू करते हैं, लंबे समय ध्यान का आप अभ्यास करते हैं, तो ध्यान में ऐसे ऐसे पल भी आएंगे जब आप ना ही तो ध्यान कर पाएंगे, और ध्यान करेंगे तो ध्यान में मन नहीं लगेगा, और ध्यान में कोई अनुभव नहीं आएंगे। और ऐसा नहीं है कि एक दो दिन नहीं आएंगे, बहुत बहुत लंबे समय तक भी नहीं आएंगे, कई कई महीने तक भी कोई अनुभव नहीं आएंगे। तो यदि आपने शुरू में पेशेंस किया है, उस समय पर आपका थोड़ा सा जो पेशेंस का भाव है वो बढ़ने लगा है, तो यही पेशेंस का भाव आपके बाद में काम आएगा। इस स्थिति से और इस दशा से बचने का एकमात्र साधन यही है कि आप शांत रहें, और मन में जितने भी प्रश्न हैं फिलहाल उनको उठाकर साइड में रख दें, और मन में ये धारणा बनाएं, मन में ये बनाएं कि मेरे जितने भी प्रश्न हैं इनका उत्तर मैं स्वयं ही पाऊंगा, मुझे इनका उत्तर स्वयं अपने ही ध्यान से पाना है। किसी भी साधक के मन में ध्यान से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उनमें उन साधकों को बस धैर्य रखना है और साहस के साथ ध्यान के मार्ग पर चलना है। बस साधक को सिर्फ इतना ही करना है कि जो भी प्रश्न उसके मन में उठे हैं या उठ रहे हैं, उनको उसे अलग कर देना है स्वयं से। उसे ये कहना है, मैं इन प्रश्नों का उत्तर अपने ध्यान से पाऊंगा, मुझे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढना है। बस आपको जो है लगातार ध्यान करना है। यदि कोई भी साधक अपने ध्यान की रफ्तार को और तीव्र करता चला जाएगा, तो उसे प्रश्नों के उत्तर पाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके सारे प्रश्न ही समाप्त हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जो भी आप साधक लोग हैं उन प्रश्नों से भी अलग हो जाइए, मन में भाव रखें, अब ध्यान साधना जीवन को समर्पित कर देनी है।
कितना भी समय क्यों ना बीत जाए, मेरे जो प्रश्न हैं इनके उत्तर मैं स्वयं ही पाऊंगा। जब आप इस प्रकार के भाव के साथ ध्यान करेंगे, तब एक समय ऐसा आएगा कि आपको हर प्रश्न के उत्तर स्वतः ही मिलते चले जाएंगे। तब आपको पता लगेगा मेरे प्रश्न कितने व्यर्थ थे और मैं कितनी बुरी तरह उनके भीतर उलझा हुआ था। आपको इस स्थिति तक जाने के लिए कि आपके साथ ऐसी स्थिति आए जहां सारे प्रश्न समाप्त हो जाए, तो बस ध्यान करते जाना है, रुकना नहीं है। स्थिति चाहे जो भी क्यों ना हो, चाहे मानसिक तौर पर बिगड़ती हो, चाहे शारीरिक तौर पर आपकी स्थिति खराब होती हो या आपकी तबीयत खराब होती हो, एक ना एक दिन अंधेरी रात के बाद सूर्य जरूर निकलेगा। और जब वो सूर्य आएगा तो सारे प्रश्नों के बादल छट जाएंगे और ध्यान का आकाश आपके सामने होगा। जो भी नए मित्र चैनल से जुड़ते हैं, तो मैंने ध्यान के संबंध में अनेक वीडियो बनाई हैं और ध्यान से संबंधित प्रश्नों के बारे में भी अनेक वीडियो बनाई हैं, जिनमें लगभग लगभग सभी साधकों की स्थिति एक जैसी है। यदि कोई भी साधक चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक करेगा तो उसके प्रश्नों के उत्तर उसे स्वयं ही मिल जाएंगे, वो जाकर वीडियो सुन सकता है। मित्रों, मेरा काम है आपका सत्य के आधार पर मोटिवेशन करना। मैंने इस प्रकार के कोई भी मोटिवेशन आपका नहीं किया है कि झूठ बोलकर या आपको लालच देकर कोई इधर-उधर की रिद्धियों-सिद्धियों के चक्कर में फँसाकर मोटिवेशन नहीं करता हूँ। देखिए, मेरा काम है वास्तविक मार्गदर्शन। अब आपका काम है कि आप उस मार्गदर्शन को लेते हैं या नहीं लेते हैं। मित्रों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को प्रणाम।